सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो कल गाइस तुम्हारा आईसीएसई केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है, राइट। तो इस वीडियो में जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करने वाले। तो पूरा चैप्टर हम लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करने वाले। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है, सारी चीज का रिवीजन करने वाले। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो एंड तक देखना। एंड यस गाइज, मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगी, फटाफट हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली वन शॉट कर रहे हैं तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, कल एग्जाम है, राइट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और तुम लोग यहाँ पे आंसर्स है, तुम लोग देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे फटाफट करवा देती हूँ। सबसे पहले एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ ट्रिपल कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज C3H4। ट्रिपल कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है, सो इट इज C3H4। और इसका नाम तुम लोग मेरे को कॉमेंट करके बताओ कि इसका नाम क्या है। नंबर ए का जो ऑप्शन है C3H4 को हम लोग क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन। सो कैटलिस्ट जो कि इथीन से इथेन कन्वर्जन में यहाँ पर हेल्प करता है, इट इज निकल। प्लीज रिमेंबर द राइट आंसर इज निकल। एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। थर्ड एमसीक्यू, substitution reaction is a characteristic property of alkanes. Alkanes undergo substitution reaction, right? अब next question है number 4, the IUPAC name of ethylene. IUPAC name of ethylene is ethene, right? Next is number 5, the IUPAC name of dimethyl ether. Dimethyl ether का IUPAC name क्या है? methoxymethane. प्लीज रिमेंबर इट इज मिथॉक्सीमिथेन। सारा यहाँ पर तुम जो भी करते हो ये चैप्टर से, लेकिन मेक श्योर करना कि इतना क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे करवा रही हूँ तुम्हें ये सारा आंसर्स अच्छे से पता है। नेक्स्ट है नंबर 6 का क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन यहाँ पे अंडरगो करेगा? दिस वन, C2H6। C2 मीन्स इथेन, राइट। सो दिस इज इथेन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट एल्केन्स। एल्केन्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो राइट आंसर इज दिस वन, दे कैन अंडरगो बोथ सब्सटीट्यूशन एज वेल एज एडिशन रिएक्शन। नो, दे कैन नॉट अंडरगो बोथ रिएक्शंस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 8 का क्वेश्चन। नंबर 8 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच डज नॉट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का भी दे कैन अंडरगो एडिशन एज वेल एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिकॉज एल्केन्स तुम सभी को पता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एल्केन्स में होता है और एल्कीन्स में यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है, राइट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9th का एमसीक्यू क्या है, इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C10H18 देन यहाँ पर वो क्या होगा? इट इज एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसलिए यहाँ पर एल्काइन होगा। तुम लोग इसको करके देख लेना, चेक कर लेना। C10H18 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके इट इज एल्काइन, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट नंबर 10 का क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। सो ग्रीन हाउस गैस है, विच हाइड्रोकार्बन इज अ ग्रीन हाउस गैस? इट इज मीथेन। प्लीज रिमेंबर इट इज मीथेन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 11 का क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स, दिस इज नोन एज कैटिनेशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स, इट इज नोन एज कैटिनेशन। नेक्स्ट इज नंबर 12 का क्वेश्चन। नंबर 12 है, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोस एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज नंबर 13 का क्वेश्चन है, एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स बोला जाता है, द अदर नेम ऑफ एल्केन्स इज पैराफिन्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 14 का क्वेश्चन, मिथेन इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। सो मार्श गैस इज द आंसर। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। तो देखो मैच द फॉलोइंग में पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एल्केन्स। एल्केन्स का राइट आंसर होगा CnH2n+2। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एल्कीन्स का देखने वाले, एल्कीन्स का होगा CnH2n। फिर एल्काइंस, एल्काइंस का हमारा होगा ये वाला CnH2n-2 होता है एल्काइंस में। फिर एल्काइल बोला है, एल्काइल का ये होगा, एल्काइल का CnH2n+1 होगा और होमोलॉगस सीरीज का CH2 होगा। सो ये यहाँ पर आंसर्स भी दिया है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन फॉलो द आंसर्स। नेक्स्ट हम लोग नेम द फॉलोइंग डिस्कस कर रहे हैं। नेम द फॉलोइंग का फर्स्ट है, कैटलिस्ट यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ इथाइन टू इथेन, इट इज निकल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है एमसीक्यूज के अंदर। नेक्स्ट इज द नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इट इज इथेन गैस। इथेन का फॉर्मूला दिया है C2H6। नेक्स्ट इज नंबर 3, नेम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स। इथेन में होता है 2 कार्बन एटम्स, राइट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट करके होता है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजनेशन। कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट गाइस, आई होप कि तुम्हारा रिविजन हो रहा है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट नंबर 5 का क्वेश्चन, द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथीन reacts with hydrogen, so it is C2H6, that is ethane, right? Next is number 6 का क्वेश्चन, conversion of ethanol to ethene by the action of concentrated sulfuric acid is an example of dehydration. Number 7 का क्वेश्चन, name the organic compound having the same molecular formula but different structural formula, it is known as isomers. आइसोमर का डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज नंबर 8 का क्वेश्चन है, नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। सो कंपाउंड फॉर्म्ड इज
इथेन। नेक्स्ट इज नंबर 9, अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अ हैलोजन, इट इज नोन एज हैलोजिनेशन। प्लीज रिमेंबर, एमसीक्यूज में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है नंबर 10। नंबर 10 का क्वेश्चन है, रिएक्शन व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH, it is known as dehydrohalogenation. Number 11, the property of elements by virtue of which atoms of the elements can link to each other in the form of a long chain or ring structure, it is known as catenation. Tendency to form long chain, तुम्हें दिख जाए long chain तो तुम समझ जाना it is catenation. This property is known as catenation. Next है number 12, the type of reaction alkanes undergo. Alkanes undergo addition reaction and alkenes and alkynes they undergo substitution reaction, right? अब यहाँ पर है give balanced chemical equation, तो first तुम देख सकते हो catalytic hydrogenation of इथाइन है, तो तुम लोग यहाँ पर presence of nickel catalyst as a catalyst use होगा, temperature will be 200 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा इथाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन तुम्हें याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये चैप्टर से, सोडियम प्रोपायोनेट इज हीटेड विद सोडा लाइम, या फिर इसका क्वेश्चन घुमाकर ऐसे भी आ सकता है और लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन दूसरे वे में भी आ सकता है, प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम सोडियम प्रोपायोनेट। तो इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो हमने एमसीक्यूज के ऊपर किया था, उसके अंदर भी ये वाला मतलब था, तुम लोग क्वेश्चन देखना। तो यहाँ पर सोडियम प्रोपायोनेट, इसका फॉर्मूला है C2H5COONA प्लस NaOH, दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडर द प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम, यहाँ पर तुम्हारा C2H6 यानी कि इथेन का फॉर्मेशन होगा विद सोडियम कार्बोनेट। तो ये तुम्हें रिएक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आ सकता है डेफिनेटली। थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ मिथेन फ्रॉम आयोडोमिथेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है फ्रॉम दिस चैप्टर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, तुम लोग इसको नोट डाउन करके पढ़ लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट ये नंबर 5 का है, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम इथाइल डाइब्रोमाइड। टाइम नहीं है तो इसलिए गाइज मैं स्किप कर रही हूँ, तुम लोग इसको याद कर लेना, यहाँ पर तुम स्क्रीनशॉट ले लो और रिएक्शंस याद कर लेना, ये सारा रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर IUPAC नेम्स है, आई होप कि तुम्हें आता है। अब मैं यहाँ पर अलग से अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं IUPAC नोमेनक्लेचर सिखा दूंगी, इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो तुम लोग अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल है। यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर CHO होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें Al लास्ट में यूज होता है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो प्रोपानाल है, लास्ट में Al है। अगर OH होता है तो अल्कोहल का ग्रुप होता है, तो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप OL लगता है, दैट मीन्स अल्कोहल का यहाँ पे ग्रुप हो गया। फिर तुम्हारा यहाँ पर नॉर्मल जो है, ऐसे अगर यहाँ पर दिया रहता है अटैच रहता है, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो इसलिए एक यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे, एक यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, तो इसलिए हम लोग 1,2 और डाई क्लोरो लिखेंगे बिकॉज 2 क्लोरीन है, और यहाँ पर मिथ इथ, तो इथेन लिखेंगे। ऐसे तुम्हें करना है, जैसे 1 हो गया मिथ, फिर इथ होगा मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन, ऐसे करके डेक तुम्हें यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो ये भी तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, मैं इसको स्किप कर रही हूँ, तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो ये भी तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अब यहाँ पे नेम्स दिया है, नेम के बेसिस पे तुम्हें यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। तो तुम्हें यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर जैसे मिथेनॉल का देख लो, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, तो तुम्हें ये सब देखना है। बाकी नॉर्मल वाला तो तुम कर ही लोगे, लेकिन एसिटिक एसिड का, फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देख लो और मिथेनॉल का। बाकी नॉर्मल वाला आई होप कि तुमने प्रैक्टिस किया है अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब ड्रॉ करने के लिए आता है, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स है, तुम लोग देख सकते हो। फर्स्ट है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का 2 आइसोमर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से ड्रॉ होगा। नेक्स्ट है नंबर 2 का क्वेश्चन, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट क्लोरीनेशन ऑफ इथाइन। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट क्लोरीनेशन ऑफ इथाइन इज 1,1,2,2, टेट्राक्लोरोइथेन, याद कर लेना। नेक्स्ट है सेकंड, द फर्स्ट होमोलॉग हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, इट इज आइदर इथीन और इथाइलिन। इथीन को ही हम लोग इथाइलिन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, तो याद रखना कहीं पर भी इथीन का पूछा जाए MCQ सब में दूसरा नाम, सो इट इज इथाइलिन, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम ब्रोमोइथेन, तो ये रिएक्शन देख लेना, याद करना पड़ेगा। इथाइन यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड, सो दिस इज द इक्वेशन गिवन, यू हैव टू मग अप द इक्वेशन बेसिकली। फिर यहाँ पे मीथेन फ्रॉम सोडियम एसिटेट है, तो इसका यहाँ पर है, तुम लोग देख लेना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ABCD एंड E, तो यहाँ पर ABCD करके यहाँ पे दिया हुआ है और हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट का जनरल फॉर्मूला ये है, जनरल फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है CnH2n-2, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट दिस इज, तो यहाँ पे ये एल्काइन होगा, फर्स्ट का A, फिर B यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से है। सो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक और टाइप ऑफ बॉन्ड बोला है यहाँ पर एल्काइन का बॉन्ड क्या होगा, इस तरीके से होता है, राइट, या फिर तुम ट्रिपल बॉन्ड लिख सकते हो। फिर IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, सो ये हमारा इथाइन होगा,
फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, IUPAC बताना है नेम, सो इट विल बी इथाइन। फिर यहाँ पर है तुम्हारा ये वाला, और यहाँ पर जो है इसका यहाँ पे D पूछा है जनरल फार्मूला, तो D इसका एल्केन होगा। CnH2n+2 किसके लिए होता है? एल्केन्स के लिए, सो एल्केन होगा। फिर बॉन्ड क्या होता है एल्केन में? सिंगल बॉन्ड होता है, तो C ऐसे करके तुम एक बॉन्ड दिखा सकते हो। और यहाँ पर IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर, ये मिथेन होगा एल्केन के लिए, राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। काफ़ी बार बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया है, तो तुम इसको गो थ्रू कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक N पेंटेन होगा, एक आइसोपेंटेन होगा और एक नियोपेंटेन होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। एल्कीन्स आर अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ A, सो इट इज unsaturated hydrocarbons characterized by the general formula. What is the general formula of alkenes? Alkenes का general formula है CnH2n। फिर यहाँ पे बोला है alkenes undergo addition reaction and also undergo hydrogenation होगा इसका। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिफाइन है, सो डिफाइन कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग और टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, तुम लोग लिख सकते हो। आइसोमेरिज्म क्या है? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमर and the phenomena is known as isomerism. This is there in your book. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 का क्वेश्चन है, in an organic compound the group that maintains its identity in chemical reaction is, it is functional group. Next number 7 का क्वेश्चन, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इज फाउंड इन, तो ये सब में से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड किस में होगा? ब्यूटाइलिन, 2 ब्यूटाइलिन में यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। बाकी सब तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, लेकिन डबल बॉन्ड किस में होगा? ब्यूटाइलिन, लास्ट में EN है, तो हमें यहाँ पर देखकर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 का क्वेश्चन। नंबर 8 का क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम है मिथानोइक एसिड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 9 का क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड व्हेन इथानॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन, इट इज इथीन। प्लीज रिमेंबर इट इज इथीन। नेक्स्ट है नंबर 10 का क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन का IUPAC नेम है प्रोपाइन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइज, और यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अराउंड तुम लोग यहाँ पर 15-16 मार्क्स का क्वेश्चन ओवरऑल पेपर में देखोगे। ये चैप्टर से क्वेश्चन आया रहेगा, लेकिन येस तुम्हारा मैं आउट ऑफ 100 बता रही हूँ। स्पेसिमेन पेपर में यहाँ पर 15-16 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने देखा था स्पेसिमेन पेपर में, आउट ऑफ 100। नेक्स्ट इज नंबर 11 का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्यूबल इन वाटर। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड होता है एल्कीन्स में, राइट, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइंस में। Carboxylic group is represented by COOH, right, and CHO is for aldehyde. Organic compound containing COOH functional group, it is carboxylic acid. Next is the gas evolved in the reaction of ethanol and sodium, it is hydrogen gas. So please remember. नेक्स्ट इज नंबर 16। फिर अगेन यहाँ पर बैलेंसिंग द इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, तुम लोग देख लो यहाँ पे, तो अगेन तुम लोग देख लो, सब कुछ लिखा ही है। प्रोड्यूसिंग इथेन फ्रॉम ब्रोमो इथेन यूजिंग जिंक और Cu, दैट इज कॉपर कपल इन एल्कोहल। तो यहाँ पर तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। फिर प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम सोडियम प्रोपायोनेट है, अगेन तुम लोग रेफर कर सकते हो, ये हमने पहले ही देखा था, राइट, ऊपर हम लोगों ने देखा था। फिर एक और है एक्शन ऑफ एल्कोहलिक KOH और ब्रोमो इथेन, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो KOH यहाँ पर यूज हुआ है। फिर यहाँ पे यूजेस देखना है, तो यूजेस ऑफ मिथेन का यूज क्या है, तुम लोग यूजेस देख लो, सिलेबस के अंदर यूज यहाँ पे है। सो इट इज यूज टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। नेक्स्ट है इथेन। सो इथेन का यूज क्या है, इट इज गुड फ्यूल एंड इट इज यूज टू प्रिपेयर ट्राइक्लोरोइथेन विच इज यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग। इथीन का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलीथीन एंड राइपनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स। इथाइन का क्या है, यूज्ड एज इल्यूमिनेंट in oxyacetylene lamp and for preparing of organic compounds like acetaldehyde, acetic acid etc. दो तुम लोग यूज देख लेना। इथेनॉल का बहुत सारा यूजेस है, तुम कोई भी 2 देख लेना, यहाँ पर एनी 2 तुम लोग कर सकते हो। इट इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, यूज्ड इन alcoholic drinks like whiskey, wine, beer. It is used in manufacturing of chloroform and also as preservative for biological specimens. Next is acetic acid. Acetic acid, we know that it is a weak acid. It is used as vinegar. It is used as laboratory reagent and used in medicines and also in the production of perfumes and dyes. Next is number 18. Number 18 का क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो। Soda lime is preferred to sodium hydroxide in the laboratory preparation of methane. This is so because soda lime is not deliquescent, so it absorbs moisture and is a drying agent, whereas sodium hydroxide is deliquescent, so it does not absorb moisture.
नेक्स्ट इज नंबर 19. नंबर 19 का क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन. इथाइन का स्पेशल फीचर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम. सो दिस इज द स्पेशल फीचर. गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो, मीथेन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन बट इथीन डज. तो यहाँ पर जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मीथेन, सो दैट इज वाई इट डज नॉट अंडरगो. एंड इथीन इट अंडरगोज बिकॉज इट इज एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट. सो सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर अगेन एक गिव रीजन है. इथाइन इज मोर रिएक्टिव देन इथेन. रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. Due to presence of triple bond, electron density is very high, so it is more reactive than ethane. So this is the reason. फिर तुम लोग यहाँ पर अगेन यहाँ पर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, तुम लोग देख सकते हो इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन कंपाउंड A is bubbled through bromine. तो तुम लोग ये देख लो. नेक्स्ट यहाँ पर ये इसी का रिलेटेड क्वेश्चन है, तुम लोग यहाँ पे देख लो ये यहाँ तक. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर गाइस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो. आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. CHO एल्डिहाइड ग्रुप है एंड यहाँ पे COOH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना था. इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? नेम द डिस्टिंक्टिव रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड. सो दिस डिस्टिंक्टिव रिएक्शन व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन. एंड लास्टली तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका भी प्रॉपर्टीज देखना है अपने बुक से. ये भी तुम्हारे सिलेबस के अंदर है. तो ये मैंने शॉर्टकट में गाइस फटाफट से क्वेश्चंस करवा दिया. बाकी इट्स योर ड्यूटी कि तुम्हें ये सारा आंसर जो है अच्छे तरीके से आना चाहिए. रिएक्शन सब तुम्हें यहाँ पर जो है मिथेन कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, इथेन सारा यहाँ पर तुम्हें रिएक्शंस पता होना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ मेरे को कमेंट करके बताना. ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम्स.